हेलो दोस्तों, मैं आशीष कपिल। नमस्कार। सर्वप्रथम अपने गुरु बाबा अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में पल पल कण कण में बसा हुआ है। और ये विषय है ज्योतिष, प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य। किस तरह से ज्योतिष और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके जुड़ने के बाद कैसे मनुष्य का जीवन चल रहा है। देखिए, ज्योतिष ग्रहों की गणना है, सब कुछ गणित का सार है, नक्षत्र हैं। आपको पता है कि जो हमारी आकाशमंडल में घटित हो रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो सब एक निश्चित समय पर होता है और उसकी गणना ज्योतिषाचार्यों द्वारा और जो बड़े बड़े खगोल विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा की जाती है। चलिए, इसके बाद हम प्रकृति पर आते हैं। हमारी प्रकृति में एक से एक बड़े बड़े चमत्कारी उदाहरण हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने एक आम का पेड़ लगाया, उस पे फल आया। जब आम कच्चा होता है तो वो बिल्कुल खट्टा होता है और कुछ समय बाद पक जाने के बाद वो मीठा हो जाता है। ऐसे ही गन्ना है, गन्ने का पौधा लगाया, कुछ समय बाद वो गन्ना रस से भरपूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस गन्ने में वो मिठास आई कहाँ से। इतना मीठा गन्ना हो गया है और रस भी है उसका, ये इतना मीठा रस कहाँ से आया। दूसरी बात, ऐसे ही आम है, वो खट्टा था, वो इतना मीठा कैसे हो गया। ये सब एक प्रकृति का जादू है। बड़ा बड़ा विशेषज्ञ भी इसके बारे में ये नहीं बता सकता कि गन्ने में शुगर के गुण कैसे आ गए। इसे ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये सब प्रकृति के नियम हैं। चलिए, हमने ये बात मान ली। इसके बाद ज्योतिष के उपाय भी प्रकृति के नियमों से ही चलते हैं। यदि हम किसी भी ग्रह का उपाय करते हैं तो वो भी उसी तरीके से फल देता है। जैसे एक खट्टा आम मीठा हो जाता है, गन्ने का जो हमने मीठा है वो हो जाता है। तो ये समझने वाली बात ये है कि ज्योतिष और प्रकृति, हमने इसको प्रकृति से इसलिए जोड़ा है क्योंकि हर रोज़ समय बदलता है। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज हमारा ग्रह किसी स्थिति में चल रहा है, कल दूसरी स्थिति में चलेगा। यदि हम अध्यात्म के गुणों को अपने अंदर लेना चाहते हैं, उसका फल लेना चाहते हैं और उससे अपने जीवन को मधुर और मीठा बनाना चाहते हैं, तो हमें उनके उपाय निश्चित रूप से करने होंगे। जैसे हवन करने से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, ऐसे ही ग्रहों के अलग अलग उपाय करने से हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुखद होता है। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करते रहेंगे और आपको प्रकृति और ज्योतिष के विषय में बताते रहेंगे। धन्यवाद।